एक तो अल्फा नॉट कैसे निकालेंगे, टॉर्क निकालना आ रहा है सबको बेटा, कितना आ रहा है 6 F/m, बहुत आंसर आ रहा है 6/F/ml। ठीक है, काफी बच्चों ने सही बताया, वेरी गुड। तो पृथ्वी साथ में चल रहे हैं आप, रोटेशन के आगे पीछे तो नहीं है बिल्कुल भी बेटा। नेट वेट का कुछ इश्यू हो जाए तो बेटा वीडियो देख के साथ में रहना है हर बच्चे को, ठीक है ना। हाँ गुड। तो आप इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो क्या होगा, L/2 × F = I0 × अल्फा लिखोगे कि नहीं। तो कितना आ जाएगा, L/2F = ml² / 12 × अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, 6F/m × L। आपका ये आंसर आ रहा है अल्फा। तो पहला तो क्लियर है आपको। सेकंड पूछ रहा है एक्सलरेशन ऑफ बी पॉइंट, तो ये जस्ट आफ्टर पूछ रहा है, जनरल आप अभी नहीं निकाल सकते जब तक आपको क्या नहीं बता दिया जाए। बताओ, आप बताओ कृतांश, आप बताओ एक बार कृतांश, अगर मैं आपको ये जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग क्यों पूछ रहा हूँ, जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग ही क्यों पूछ रहा हूँ। एक्सलरेशन ऑफ बी कितना होगा जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग में से बताइए। हम्म, थोड़ा ध्यान से बताइए, 6F/m नहीं होगा, ये आपका L/2 है ना। हाँ, ω L/2 कितना आ जाएगा, 3F/m। मैं जस्ट आफ्टर स्टार्ट, ये आंसर भी हो जाएगा, बट अगर मैं जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग नहीं लगाता तो गलत नहीं हो जाता क्या, तो क्या दिक्कत आ जाती। हाँ बिल्कुल, सबको क्लियर है क्या बेटा, ये बात समझ रहे हैं कि अभी भी नहीं समझते हैं कई बच्चे इस क्लास के। मेरे को ओमेगा देना पड़ता अगर मैं इसको किसी जनरल पॉइंट पर पूछना चाहता तो। ठीक है ना। तो एट स्टार्टिंग आपका वो वाला एक्सलरेशन है ही नहीं सेंट्रीपिटल वाला, क्योंकि जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग ω = 0। ठीक है ना, हेंस आपका रेडियल एक्सलेशन 0 सर्कल में चल रहा है ना बेटा, बी पॉइंट सर्कल में चल रहा है, दोनों एक्सलेशन ध्यान से देखेंगे इसके बिना गलती के। तो स्टार्टिंग पर ω = 0 है, इसलिए रेडियल एक्सलेशन तो इसका है ही नहीं, तो आपका नेट एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, 3F/m के बराबर ही आ जाएगा। बस यही टेंजेंशियल एक्सलरेशन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, सेकंड पार्ट का कोई डाउट यहाँ तक किसी भी बच्चे को तो मुझे बताइए। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट जल्दी से। रॉड है, लेंथ है कि, अब इस रॉड की कहानी बहुत अच्छा रोटेशन समझाती है। रॉड आपकी गेट हुई, टायर हुआ गाड़ी का, ये बहुत ही अच्छा, यही सब है रोटेशन और कुछ नहीं है, क्योंकि हम हमेशा प्लेनर मोशन पढ़ेंगे। तो ये प्लेनर मोशन की कहानी भी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है ना, थोड़ी देर बाद नहीं, मतलब हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो यूनिफॉर्म रॉड, तो हम सब ये जो चीज़ें हमें बहुत अच्छा सब बता देती हैं इस बारे में कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक रॉड है, लेंथ एल की है इस तरह से, और इसने इस एंड पर इसको हिंज कर रखा है, इस एंड पर। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल मास है विच इज हिंज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन, इस पोजीशन से रिलीज कर रहा है इस रॉड को, वर्टिकल से हिंज थी, मतलब इस तरह की रॉड थी, आपने वर्टिकल, आपने इसको थीटा एंगल से रिलीज कर दिया तो नीचे जाएगी। यहाँ पर आपने थीटा एंगल से इसको ऐसे रिलीज किया, यहाँ पर हिंज कर रखी थी। ठीक है, दिख रहा है बेटा सबको, ये आपकी वर्टिकल रॉड थी, आपने इसको यहाँ से रिलीज कर दिया इस तरह। यहाँ पर अगर हिंज होगी तो फ्री टू रोटेट है। ठीक है, जब आपने इसको थीटा से करा तो इस तरह से नीचे आएगी। ठीक है, क्लियर है सबको, दिक्कत तो नहीं समझने में किसी को? तो ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, वही कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड, ऐसे ही कहता है हमेशा रोटेशन में, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, ठीक है, is released from the position when it makes angle theta with vertical, is released from position, is released from position when it makes angle theta with vertical, it makes angle theta with vertical, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है ये रॉड, तब वहां से इसको रिलीज किया है आपने। तो फाइंड आउट एक्सलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द रॉड, पी पॉइंट टिप है, acceleration of the tip of the rod just after it is released. Find out acceleration of tip of the rod. Acceleration of, ध्यान से जवाब देंगे, acceleration of tip of rod just after it is released.
जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज, जस्ट रिलीज करने के बाद टिप ऑफ द रॉड वाले पॉइंट का एक्सलरेशन कितना होगा, बताइए। फाइंड आउट एक्सलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड। ये रॉड है आपकी इस तरह की, सेंटर पे क्या लगेगा, ये ध्यान से लगाएंगे इसमें। वर्टिकल में आपने रिलीज कर दिया तो और कोई फोर्स क्या है, बस mg लग रहा है, और mg हमेशा कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास पे लगता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। mg एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास, COM ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहां समझ आएगा आपको सेंटर ऑफ मास पे क्यों लगता है, ठीक है ना। तो mg हमेशा सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, तो जस्ट आफ्टर द रिलीज आपको इसके अबाउट अल्फा निकाल लीजिए। जस्ट आफ्टर द रिलीज का है तो ओमेगा तो होगा नहीं। देखो बेटा, ध्यान दे रहे हैं क्या बिल्कुल, की लापरवाही कर रहे हैं आप बिल्कुल, बोलिए। ये एल लेंथ की रॉड है, एम मास मान लेते हैं, इसका दे रखा है लेंथ एल मास एम। तो कौन बताएगा, ये पृथ्वी आप लिखा दोगे कि टाउ इक्वल्स टू आई एल फाइव इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे ऐसे जो समझ। अच्छा, आपने आंसर ही निकाल लिया, दोबारा बोलिए। अच्छा, उत्सव आप आंसर मत बताओ, उत्सव आप आंसर क्यों बता रहे हो, बताने दो सब। अभी आंसर मत बताओ, नहीं अक्षर थोड़ी मिस्टेक करी है आपने, चेक करो। आप ये बताओ, पृथ्वी आप बताओ, आप लिखा दोगे क्या बेटा, बोलिए क्या लिखूं मैं। इसके अबाउट टॉर्क क्या लग रहा है, हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क बता पा रहे हैं क्या आप। नहीं, मैं मोमेंट ऑफ, देखो आपको मीनिंग वर्डिंग ही नहीं समझ आ रही है बेटा। मैं कह रहा हूँ टॉर्क बताओ, टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताओ। रॉड पे ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताओ। टॉर्क क्या होता है पता है आपको, कौन दे रहा है टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कौन देगा। उसको मिस्टेक कर रहे हैं, थीटा वर्टिकल से है बेटा, आप गलत बता रहे हैं। देखो पृथ्वी, गलत बात है ना बेटा, अब यही नहीं समझ में आ रहा हमको, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे यार? ऐसा क्यों हो रहा है पृथ्वी, बताओ। आपको क्यों उस पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है रॉड पे, है। तो बस mg प्रोवाइड करेगा, कहाँ लगाऊं mg, हमेशा कहाँ कहाँ लगता है, क्या कहता रहता हूँ मैं। हाँ, तो रॉड का सेंटर क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ लगेगा mg। टॉर्क बता सकते हो पृथ्वी आप, इस ओ पॉइंट के अबाउट mg टॉर्क कितना देगा। कैसे निकालते हो टॉर्क, बताओ। टॉर्क कैसे निकालेंगे, कुछ बताया था मैंने टॉर्क निकालने का तरीका, मोर प्रैक्टिकल मेथड, जल्दी से निकालना है, आर क्रॉस एफ तो होता ही है। अक्षत कुछ कह रहे हो क्या आप। देखो कितने, जतिन आप कुछ बता पाएंगे बेटा, टॉर्क कैसे निकालते हैं, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई कर रहे हैं आप तो। नहीं नहीं, रुको आप अक्षत, रुक जाओ, बाकी को बताने दो बेटा, आप लोगों को तो पता है, मुझे पढ़ रहे हैं पूछ रहे हैं सब, लेकिन कई लोग तो बात ही नहीं करते ना, उन लोगों का देखना जरूरी है कि क्या चल क्या रहा है उनमें। फिर ये भी 3g cos थीटा क्यों गलत बता रहे हो बेटा, ये गलत कर रहे हो आप, देखो कैसे निकालते हैं इस पर mg का टॉर्क, लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से निकालो, तब भी थीटा साइन थीटा आ जाएगा, तब भी क्लियरली आर वेक्टर ये हो जाएगा आपका, आगे शिफ्ट कर दो इसको, एफ वेक्टर ये रहा बीच का एंगल थीटा, तो L/2 इंटू एम जी साइन थीटा टॉर्क आ रहा है mg का, ओके अबाउट। हाँ, mg/L साइन थीटा बाई 2 टॉर्क नहीं आ रहा, या फिर दूसरा तरीका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, इससे इससे थोड़ा सा स्पीड अप करिए ना अपनी प्रोसेस। ये आपका यहाँ पे रॉड है, सेंटर पर mg लग रहा है, अब आधे बच्चे बेटा एकदम गोल होंगे, इस पे बता रहा हूँ। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आधे बच्चे एकदम खत्म हो जाते हैं, फिर वापस नहीं आ पाते हैं। तो ये आपका L/2 है, तो ये लेंथ कितनी आ जाती है, ये लेंथ आ जाती है L/2 इंटू साइन थीटा। उनको पता ही नहीं कि कुछ ऐसा बताया था, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, उनको ध्यान ही नहीं रहता, आर क्रॉस एफ फिर भी रह जाता है, बहुत बार सुन लिया होगा,
बट मैंने आर क्रॉस एफ के साथ एक आर परपेंडिकुलर इनटू एफ और बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये स्पीड अप करेगा आपकी फटाफट। हाँ, इसको ज्यादा यूज करें, कहा था ना मैंने ऐसा कुछ। हाँ, अब आर क्रॉस एफ तो आ रहा है, और कैसे आया था ये भी सब करा हुआ आप देख सकते हैं वीडियो, या फिर आपके पास लिखा हो कॉपी में, नोट से समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है। कि ये जो आर वेक्टर है, आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ना, तो ये ज्यादा स्पीडिंग प्रोसेस है बेटा, ये बिल्कुल फटाफट टॉर्क लिखने की। डायरेक्शन तो आर क्रॉस एफ से डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए ओके अबाउट जो mg का टॉर्क आ रहा है, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है या आउटवर्ड है? कौन बताएगा? ये लक्ष्य आप बता सकते हैं, mg के टॉर्क की डायरेक्शन क्रॉस है या डॉट है? लक्ष्य कहाँ गया यार, लक्ष्य बाहर चला गया क्या? सानिध्य आप बता दो, आर क्रॉस एफ डायरेक्शन टॉर्क या क्रॉस या डॉट? इनवर्ड है, सबने से बताया, कृतांश कृतांश भी ये पढ़ते हैं यार, ये सब तो उसमें रहते हैं कांटेक्ट में। बाकी आयुषी आ रही है कि नहीं आ रही? आयुषी नहीं आ रही शायद, नहीं आ रही, नहीं आ रही, आयुषी नहीं आती। नहीं, अभी स्क्रीन मैंने हटाई है, मैं देख रहा हूँ। बाकी सिमरन आप पता है बेटा, आपका भी नहीं पता रहता कुछ भी। कई बच्चे हैं, शुभ शुभ बात करता रहता है, शुभ का पता है। सार्थक से भी बात होती रहती है, सानिध्य रुचित रुचिर दोनों का नहीं पता मुझे कुछ भी। प्रशांत प्रांको ये ठीक चल रहे हैं, इनके नंबर ठीक आते हैं। मेहुल आप भी पूछ लेते हैं कभी कभी। लेकिन ये जो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बेटा, ये बच्चे थोड़े से कॉन्टेक्स्ट में आइए, ऐसा क्या हो गया कि एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गए? ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा समझ लें अभी और बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आगे दिक्कत ही दिक्कत है फिर। सानिध्य सही है बेटा, एकदम सही है। लक्ष्य आपका भी ठीक है, नहीं आप लोग मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। बाकी बहुत सही कार्य, सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं बेटा, ऐसा नहीं है। आपके बैच में अराउंड मैं कह दूं तो 60% बच्चे अच्छा कर रहे हैं, सब पता भी है उनको, बट 40% एकदम गायब है। और मैं 56 में से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 50 जितने दिखते हैं। हाँ, तो तीन और कम है, 50 फिर भी दिख जाते हैं, इनसे बात कर रहा हूँ। ये 20, कम से कम 15-20 बच्चे बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बस हमें अच्छा नहीं लगता बेटा, पढ़ा रहे हैं इतनी मेहनत से, आप लोगों ने भी इतने मेहनत से पैसे वैसे देते हैं घर वाले, कोई मजाक थोड़ी नहीं है यार हर चीज। और यहाँ पर आप एकदम घूम घाम के, और ये बता दूं बेटा कि ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, जो अगर आप सोचते हैं ना कि हम ऑनलाइन का बहाना बना देंगे जिंदगी में, तो सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं हम। इसमें बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों की ज्यादा अच्छी तैयारी हुई है, आप 12th वाले बच्चों से पूछ लो। तो हर चीज ऐसे लिख लिख के दी है ना बिल्कुल राइटिंग में, ये सब चीजें उनके पास सेफ, और कोड भी पूरा हो गया। देख लो आप, लास्ट वीक है, बस अगले वीक बाइंड अप है उनका। वो ज्यादा अच्छी तरह पढ़े हैं, उनको ज्यादा सब कुछ क्लियर है इस तरह से, क्योंकि उनका टाइम बहुत बचा है इसमें। और ये जो बहाना बना रहे हैं कि नहीं हम तो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते इसलिए ऐसा हो गया हमारे साथ, वो बेटा ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाएंगे, छोड़ दें पढ़ाई, बता गारंटी है ऑफलाइन में कुछ नहीं कर। वो डिफरेंस ही नहीं है कि ऑनलाइन वाले जो हम क्लासरूम में होते तो अच्छा कर लेते, वो डिफरेंस ही नहीं है। वो डंडे खाने वाले बच्चे हैं, उनमें से भी बहुत कम सीखते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है, 2-4 बच्चे होते हैं जो पिट पिट के क्लास में सीख जाते हैं। ये तो जिसको पढ़ना है ना, ये पढ़ाई ऐसी नहीं है कि ज्यादा कोई डंडे मार के आपके पढ़ाई देगा, बहुत कम बच्चों को होता है फर्क। ये खुद के अंदर से आना चाहिए तभी होती है। तो ये बहाना बनाना छोड़ो अभी भी, कि ऑनलाइन नहीं पढ़ते हम, ऑफलाइन हम कर लेते, अच्छा है, घर वालों को बेवकूफ़ बनाने की बात है बेटा, और कुछ नहीं है। पता नहीं वो भी कैसे मान लेते हैं आपकी बात। तो mg/L/2 साइन थीटा इक्वस टू क्या आ जाएगा, ml²/3। इसके अबाउट कितना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/3 इंटू एल्फा आ जाएगा। ठीक है? तो अल्फा कितना आ गया आपका, अल्फा आ जाएगा 3g sin θ/2l। ये आपका अल्फा आ जाएगा। तो कोई दिक्कत आपको, आप समझ गए कि बात को, आपको रॉड का पूरा एक एक्सटर्नल फोर्स सारे पर सब सारे पार्टिकल पे लग रहा है, डीएमजी आप कहाँ लगाओगे, सेंटर ऑफ मास पे, और उसके अबाउट टॉर्क लिख दो सीधा। अब आप आर क्रॉस एफ से लिखते हो तब भी वही यार, आर वेक्टर ही तो बनाओगे, एफ वेक्टर ही बनाओगे, आर वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दो तो आप क्लियरली दिखेगा एंगल में। आर वेक्टर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है L/2 mg sin थीटा। या मैं कह रहा हूँ आप तो इसकी प्रैक्टिस रखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालने, तो भी आपका फटाफट अल्फा निकल के आएगा। ठीक है?
तो आपका इसमें एक्सेलरेशन ऑफ पी पार्टिकल कितना आ गया आपका? 3g sin θ/2 आ गया क्या बेटा? देखो 3g sin θ/2 यही आंसर हो जाएगा, जस्ट आफ्टर द रिलीज पूछा है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, अगर ओमेगा दे देगा तो फिर वो अकाउंट में लेना पड़ेगा। फिर आपका नेट एक्सेलरेशन √AT² + AR² है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। पी कह दो या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह दो, रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है, तो यही नेट एक्सेलरेशन है अभी 3g sin θ/2।